देखो भैया, सबसे पहले लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जाना था, वो जान लिया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जानने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ये पढ़ लिया था। जिसके अंदर दो टाइप के फ्लावर पढ़े थे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। वहां पे हमने एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने जान लिया था किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। कैसे फ्रूट बनता है, कैसे सीड बनता है, ये चीज हमने किस में जानी थी, लास्ट क्लास में, जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है यहां तक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के बाद आज आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। ह्यूमन के अंदर हम लोग मेल पार्ट पढ़ेंगे आज, ठीक है। मेल पार्ट से पहले प्यूबर्टी पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना। किसकी, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट क्या है भाई, जरूरी है। तो जब हमारा क्या भाई, मेल गैमेट, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा क्या, मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करता है भाई, फीमेल गैमेट के साथ, किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब हमारा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करता है, फीमेल गैमेट के साथ। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा मेल गैमेट है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जो मेल गैमेट होता है हमारा क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म, जो मेल बॉडी रिलीज करती है ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, है ना। तो जब ड्यूरिंग, क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहो, ड्यूरिंग सेक्स कहो या ड्यूरिंग एक्साइटमेंट कहो, जब मेल बॉडी रिलीज करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और जब फीमेल बॉडी जो रिलीज करती है, क्या, जो जर्म सेल रिलीज करती है, उसको क्या कहा जाता है, ओवा कहो, या फिर ओवम कहो, या फिर क्या बोलो, एक्सेल बोलो, ठीक है। यहाँ तक इन तीनों नाम से जाना जाता है फीमेल गैमेट को, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, अंदर। तो ह्यूमन के अंदर जो फीमेल गैमेट है, तीन नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन से, ओवा, ओवम या एक्सेल, ठीक है यहाँ तक। और जो मेल गैमेट है हमारा, किसके नाम से जाना जाता है, स्पर्म के नाम से, ठीक है। तो जो फीमेल बॉडी रिलीज करती है फ्लूइड, वो क्या करती है, ओवा, ओवम या एक्सेल, ठीक है। और जो मेल बॉडी रिलीज करती है, जो मेल गैमेट रिलीज करती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। जब मेल गैमेट, स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवा का जब फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो इसके फ्यूजन होने से क्या बनता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसके फ्यूजन होने से बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन होकर जब जाइगोट बनाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है यहाँ तक। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होके, क्या होके, फ्यूजन होके इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल बॉडी के अंदर, क्या, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके जब जाइगोट बनेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब ऐसी एक प्रोसेस और है, कॉपुलेशन। क्या है, कॉपुलेशन। अब ये कॉपुलेशन प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तुम लोग जान गए, ठीक है, कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस होता है हमारा कॉपुलेशन। अब ये कॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। कॉपुलेशन प्रोसेस क्या होता है, कॉपुलेशन प्रोसेस हमारा वो है जब मेल गैमेट स्पर्म, जब मेल गैमेट स्पर्म किसकी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन नहीं हो रहा, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन जब हो जाएगा दोनों का, तब फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। कॉपुलेशन का मतलब क्या है, जब मेल गैमेट स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब उसे रिलीज किया जाता है, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। जब इनसाइड द फीमेल बॉडी जब मेल गैमेट रिलीज होता है, ठीक है, तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन होने के बाद जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, तो उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है यहाँ तक। तो पता लग गया यहाँ पे कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया, ठीक है।
तो ये जान गए हम लोग कि फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन क्या है। तो कॉपुलेशन का मतलब क्या है, स्नेहा डेफिनेशन ही बता रहा हूं, आराम से डेफिनेशंस लिख लेना, अभी समझना है, पहले समझ लो पूरा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, लास्ट क्लास जब पढ़ा होगा तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है ना, दोनों का मिक्स होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहली बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेल बॉडी क्या रिलीज करती है, मेल गैमेट, फीमेल बॉडी क्या करती है, फीमेल गैमेट। ठीक है। जो मेल गैमेट ह्यूमंस के अंदर है वो क्या है, स्पर्म जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ओवा फीमेल बॉडी के अंदर क्या है भाई, ओवा है। ठीक है। ओवा बोलो, ओवम बोलो या एक्सेल, जो इनकी बॉडी रिलीज करती है ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता लग गया बॉडी क्या क्या रिलीज करती है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस, ठीक है, अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्स, जो भी बोलो, है ना, तो उस समय पे जो कॉपुलेशन है, तो कॉपुलेशन किसे क्या कहा जाता है, तो कॉपुलेशन प्रोसेस वो होता है जब मेल गैमेट स्पर्म को, मेल गैमेट स्पर्म को जब फीमेल ऑर्गन के अंदर, किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जब क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, किसको, स्पर्म को। ठीक है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कॉपुलेशन कहेंगे। तो कॉपुलेशन का मतलब क्या है, जब मेल गैमेट स्पर्म को फीमेल ऑर्गन के अंदर रिलीज किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है यहां तक। अब कॉपुलेशन हो गया, रिलीज हो गया। अब उस रिलीज होने के बाद जब फीमेल बॉडी किसको रिलीज करेगी, ओवा को। अब और यहाँ पे स्पर्म पहुंच चुका है कॉपुलेशन प्रोसेस से। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, जब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओवा का, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। तो जब स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से जब जाइगोट बनेगा, तो उस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा, जब दोनों क्या होते हैं भाई, फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है यहां तक। अब क्लियर है दोनों, फर्टिलाइजेशन और पॉपुलेशन, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ठीक है। अब देखो कॉपुलेशन हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा जाइगोट होता है, तो जाइगोट क्या है भाई, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो जो हमारा जाइगोट होता है यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, जिसके अंदर भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो जो जाइगोट होता है एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल होता है, क्या होता है, सिंगल यूकैरियोटिक सेल होता है। अब ये जाइगोट, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, एम्ब्रायो में। किसमें, एम्ब्रायो में। पिछली क्लास में पढ़ा था, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जाइगोट के बाद ये किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में। वो जो यूकैरियोटिक सिंगल सेल हमारा जाइगोट था, अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रायो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया, देखो, तो एम्ब्रायो के बाद ये ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूटस में। किसमें, फ्यूटस में। और फ्यूटस में कन्वर्ट होने के बाद ये आता है क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या आता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है यहां तक। अब देखो सबसे पहली बात, यूट्रस के अंदर, है ना, तो जब वेजाइना से क्या हुआ कि भाई स्पर्म पहुंच गया, तो दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट हमारा यूट्रस के अंदर, अभी पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे यूट्रस कहाँ पे होता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो में। हमें पता है कि बेबी स्टमक के अंदर कितने मंथ रहता है, 9 मंथ रहता है, 9 मंथ रहता है। जब 9 महीने रहता है तो उन 9 महीनों में उनके नाम होते हैं अलग अलग, किसके टाइम पे, टाइम पीरियड और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जब उसके अंदर, जब वो बेबी के अंदर जो 9 मंथ का पीरियड होता है, जब तक उसके पार्ट्स, ऑर्गन डेवलप नहीं होते, जब तक उसके क्या पार्ट्स, यानी कि उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, हाथ पैर नाक कान जब उसके डेवलप नहीं होते, तब तक वो एम्ब्रायो कहलाता है। जब उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्यूटस कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूटस कहलाएगा। ठीक है यहां तक।
तो एम्ब्रायो और फ्यूटस में अंतर पता लगा, जब भी 9 महीने अंदर रहता है बेबी। निमित ये टाइम पीरियड है, ठीक है, इसके मैचुरेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब ये टाइम पीरियड है, तो इसके मैचुरेशन का टाइम पीरियड 9 मंथ ही है ना। 8.5, 8 to 9 मंथ कहा जाता है, 8 to 9.5 मंथ तक में, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस टाइम पीरियड के अंदर जब तक उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, है ना, तब तक वो एम्ब्रायो कहलाएगा। जैसे स्टमक के अंदर उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, फ्यूटस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर वही 9 मंथ के बाद जब बाहर आएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। क्लियर, आगे बढ़ूं अब मैं, बढ़ू आगे, ठीक है। चल, तो न्यू ऑर्गेनिज्म पता लग गया हमें कि भाई न्यू ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रायो फ्यूटस में डिफरेंस, कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद अगला टर्म आता है हमारा क्या, सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्सुअल मैच्योरेशन, ठीक है यहां तक। अब ये सेक्सुअल मैच्योरेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। बिकेसिंग फ्यूटस क्या होता है, जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब बेबी स्टमक के अंदर 9 मंथ रहता है, तो जब तक भाई उसके हाथ पैर आंख नाक कान जब उसके डेवलप नहीं होते ऑर्गन्स, तो एम्ब्रायो। और जब उसके हाथ पैर नाक आंख कान जब उसके डेवलप हो जाए तो वो फ्यूटस कहलाता है, ठीक है, भ्रूण जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में भ्रूण हत्या कहते हैं ना। भ्रूण हत्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई तब तक भाई वो इंसान जब उसके ऑर्गन्स आ चुके हैं, है ना, एक वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुका है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जब तक डेवलप नहीं है तब तक क्या भाई, एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है ना। जब डेवलप हो गया तो भाई न्यू ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे ना, इसीलिए कहा जाता है पा, है ना। अब देखो, अब सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन वो होता है जब मेल बॉडी, कौन सी बॉडी, मेल बॉडी, और कौन सा, फीमेल बॉडी, दो ही ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, जब मेल बॉडी किसका, स्पर्म का प्रोडक्शन चालू कर दे, स्पर्म प्रोडक्शन, और फीमेल बॉडी ओवा या ओवम का प्रोडक्शन चालू कर दे, ठीक है। तब वो टाइम पीरियड, किसकी बात हो रही है, टाइम पीरियड। देखो, जिस एज में, जिस टाइम पीरियड में, ठीक है, लाइफ के जिस टाइम पे या जिस टाइम पीरियड में मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगे और फीमेल बॉडी के अंदर ओवा या ओवम का प्रोडक्शन होने लगे, तो कहते हैं कि भाई वो बॉडी, उसको क्या कहा जाएगा, उस टाइम पीरियड को कहा जाएगा सेक्सुअल मैच्योरेशन कहेंगे, ठीक है यहां तक। तो वो टाइम पीरियड, वो उम्र, जिस टाइम पीरियड में मेल बॉडी स्पर्म का प्रोडक्शन और फीमेल बॉडी ओवम या ओवा का प्रोडक्शन क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम पीरियड को, उस समय को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं। और इसी सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है यहां तक। तो वो उम्र, जिस उम्र में मेल बॉडी हमारी, ठीक है, क्या स्पर्म का प्रोडक्शन चालू कर दे और फीमेल बॉडी किसका, ओवा या ओवम का प्रोडक्शन चालू कर दे, यानी कहने का मतलब मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स बनना चालू हो जाए और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स बनना चालू हो जाए, तो उस उम्र को क्या कहा जाता है भाई, उस पीरियड को कहा जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि उसे कहते हैं, उसी सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक बॉयज के अंदर ये स्टार्ट होता है कब भाई, भाई 12 से 15 साल कह लो, 12 to 15 ईयर्स के एज में स्टार्ट हो जाता है, सॉरी 13 to 15, नॉट 12, है ना, 13 to 15 की एज में स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। और फीमेल बॉडी के अंदर 11 से 14 साल के अंदर क्या हो जाता है भाई, हाँ, ओवम यानी कि ओवा का प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एज है 13 to 15, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन की एज है। यहाँ पे फीमेल के अंदर 11 to 14, ये किसकी एज है, सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी कि प्यूबर्टी की एज है, ठीक है यहाँ तक। तो पता लगा सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, जब बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहेंगे, ठीक है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। ठीक है,
चल अब देखो यहाँ पे प्यूबर्टी आ गई, तो जब भाई ये उम्र आ गई, प्यूबर्टी की एज आ गई, है ना निमित, तभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये प्यूबर्टी की एज आ गई, है ना, तो जब ये प्यूबर्टी की एज आ गई तो इस प्यूबर्टी की एजेस में, इस प्यूबर्टी की एज में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। जब प्यूबर्टी की एज में कुछ चेंजेस आते हैं तो सबसे पहली बात कॉमन चेंजेस, कौन से चेंजेस, कॉमन चेंजेस, ठीक है। जो मेल और फीमेल बॉडी दोनों के अंदर कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं। सबसे पहली बात कॉमन चेंजेस कौन से होते हैं, सबसे पहली बात क्या होता है, थिक हेयर, क्या आते हैं, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, या फिर क्या बोलो अंडर आर्म्स एंड जेनिटल एरिया, ठीक है। प्लस दूसरा चेंजेस, देखो तो सबसे पहले जब सेक्सुअल मैचुरेशन यानी कि प्यूबर्टी की एज आती है, क्या आती है, प्यूबर्टी की एज, तो प्यूबर्टी की एज जो होती है, तो प्यूबर्टी की एजेस में हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहला जो चेंजेस आता है कॉमन चेंजेस, कॉमन चेंजेस का मतलब जो मेल और फीमेल बॉडी दोनों के अंदर आए। तो पहला कॉमन चेंजेस क्या है, सबसे पहला कॉमन चेंजेस है क्या, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, अंडर आर्म्स और जेनिटल एरिया, ठीक है। सबसे पहला चेंजेस क्या आता है, हम्म नहीं कपिल, बाल सफेद नहीं होते भाई, वो बुढ़ापे में होते हैं या फिर विटामिन वगैरह की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। 14-15 साल की उम्र में थोड़ी बाल सफेद होने चालू हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले जो सबसे पहला कॉमन चेंजेस है, तो सबसे पहला कॉमन चेंजेस क्या होता है दोनों बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल बॉडी के अंदर, क्या कि भाई अंडर आर्म्स यानी कि आर्मपिट्स या फिर जेनिटल एरिया में क्या होता है, थिक हेयर, मोटे मोटे क्या जो बाल होते हैं, थिक हेयर्स की ग्रोथ चालू हो जाती है इस एज में। भाई 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में क्या होता है, जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अंडर आर्म्स में, सर बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है, पहले ये बताओ, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, बोर्ड क्लियर आ रहा है सबको, यस ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है, इट मींस ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले जो कॉमन चेंजेस है, तो सबसे पहला कॉमन चेंजेस क्या है, मेल और फीमेल बॉडी दोनों के अंदर अंडर आर्म्स में क्या थिक हेयर की ग्रोथ चालू हो जाती है, प्लस जेनिटल एरिया का मतलब क्या, प्राइवेट पार्ट्स जो हमारे हैं, तो नियर बाय 10 जेनिटल एरिया जो है हमारा, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या होते हैं भाई कि हेयर ग्रोथ चालू हो जाती है, थिक थिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो एक तो पहला कॉमन चेंजेस ये हुआ, प्लस दूसरा कॉमन चेंजेस क्या है कि भाई जब प्यूबर्टी की एज होती है तो उस समय पे जो हमारी स्किन होती है ऑयली हो जाती है, क्या जाती है, थोड़ा ऑयली होना शुरू हो जाती है। और उस ऑयली स्किन होने की वजह से किस पे, फेस पे क्या आते हैं, पिंपल आते हैं, जैसे क्या कहा जाता है जवानी के पिंपल आए हुए हैं ना, दाने आए हुए हैं। तो जब इस एज में पिंपल आते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि भाई उस पिंपल को तुम लोग दवाई लेके खत्म कर देते हो, है ना। ये काम नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जब तुम इसको दबा दोगे, है ना, 15-16 साल की उम्र में दवाई लिए पिंपल दबा दिए, है ना, तो ये बाद में जब 21-22 साल के जाओगे तब बाहर निकल के आएंगे। देखो 15-16 साल की उम्र में आएगा कोई ध्यान नहीं देगा, जब उस एज में जब ये पिंपल्स बाहर आएंगे 22-23 में, फिर तो भाई सब नोटिस करते हैं ना, तुमने कुछ लोगों को देखा होगा कि 21-22-23 साल की उम्र में पिंपल्स आ रहे होते हैं फेस पे बड़े बड़े, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जब पिंपल्स आते हैं किस में, प्यूबर्टी की एज में, तो उस समय पे लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन लेने के बाद उसे क्या कर देते हैं, उसके असर को दबा देते हैं, तो कुछ समय के बाद जब तक असर रहता है वो फिर बाहर आना चालू हो जाते हैं, है ना। तो यार इस एज में आ जाए तो ठीक है ना, कह रहा कोई नहीं देखेगा, जब उस टाइम पे आएंगे बड़ा बेकार लगेगा, कॉलेज वॉलेज जाएंगे, है ना। नहीं भाई मुझे पता था, मैंने अपने टीचर की बात को माना था, है ना, तब भी मैं भी 10th में था, है ना। अब देखो तो यहाँ तक पता लगा, तो क्या आना चालू हो जाते हैं पिंपल्स, तो सबसे पहले स्किन ऑयली होना चालू हो जाती है, उस ऑयली स्किन की वजह से क्या आते हैं, पिंपल्स आते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन चेंजेस हो गए, थिक हेयर ग्रोथ और स्किन क्या हो गई भाई, पिंपल। मैं अभी मानूंगा, बिल्कुल वेरी गुड। अब इसके बाद कुछ चेंजेस किसके अंदर आते हैं भाई, बॉयज के अंदर। अब जो चेंजेस बॉयज के अंदर आते हैं सर, ये तो कॉमन चेंजेस दोनों के अंदर आएंगे, है ना। अब बॉयज के अंदर जो चेंजेस आएंगे, बॉयज के अंदर सबसे पहला चेंजेस क्या आता है, बॉयज के अंदर चेंजेस आते हैं क्या, आता है भाई थिक हेयर ग्रोथ इन फेस,
फेस पे क्या होता है भाई, मोटे मोटे बाल आ जाते हैं ना, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं भाई बियर्ड आ गई, हमारी दाढ़ी आ गई, है ना। तो प्यूबर्टी की एज में जो हमारी 14-15 साल की उम्र होती है, 15 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि भाई बाल आना चालू हो जाते हैं, क्या दाढ़ी आना चालू हो जाती है ना। किसी किसी के थोड़ा लेट आते हैं, इसमें कि भाई उसके हार्मोन्स थोड़े लेट एक्टिव हो रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं आ रहे तो मतलब उसकी दाढ़ी नहीं आएगी, है ना। मूछें आ गई, दाढ़ी आ गई, बियर्ड आ गई, तो उसके फेस पे क्या होते हैं, थिक हेयर आना चालू हो जाते हैं, देखो समथिंग लाइक दैट, है ना, आ रही है ना। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे थिक हेयर ग्रोथ चालू हो जाती है फेस पे, पहला। दूसरा, स्पर्म प्रोडक्शन, है ना, स्पर्म का बनना, स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्म प्रोडक्शन चालू हो जाती है प्यूबर्टी की एज के बाद से, ठीक है यहाँ तक। प्लस तीसरा चेंजेस जो आता है, तीसरा चेंजेस क्या आता है भाई, अगला, कि भाई जो वॉइस होती है, क्या होती है, वॉइस, ठीक है। तो वॉइस कैसे जाती है, क्रैक होना, है ना। उम्र में, बचपन में देखोगे आवाज बिल्कुल पतली होती है ना। लेकिन जैसे जैसे 14, 15, 16, 17 साल की उम्र होती है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी जो वॉइस है, क्या है, जो आवाज है, वो आवाज कैसे हो जाती है, क्रैक हो जाती है, क्या जाती है, फटना चालू हो जाती है, आवाज में थोड़ा एक भारीपन आता है, वजन आता है ना। तो आवाज कैसी होती है। तो सोनाली, आवाज क्रैक होने का मतलब भाई उसका स्पीकर फटना नहीं है। क्रैक होने का मतलब क्या है, कि क्रैक होने का मतलब आवाज में थोड़ा भारीपन आता है, ठीक है। तो वो जो सिंगर्स आते हैं, तो उन सिंगर्स के भी जो होते हैं, तो उनकी वॉइस में भी चेंज आता है, एज कंपेयर टू बचपन, है ना, एज कंपेयर टू चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखो, यहां तक हो गया। क्लियर है यहां तक, भाई थिक हेयर ग्रोथ, स्पर्म प्रोडक्शन, वॉइस ब्रेक, ठीक है। अब इस एज में जब हम लोग आते हैं प्यूबर्टी, चलो एक मिनट पहले ये पढ़ लेते हैं। प्लस ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी दोनों में। अब गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, गर्ल्स के अंदर एक ये चेंज तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब इसके कॉमन होने के साथ साथ अब अगला क्या आएगा, स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो, तो सबसे पहला जो गर्ल्स के अंदर चेंजेस आता है, ये दो तो कॉमन रहेंगे। अगला चेंजेस गर्ल्स के अंदर क्या आता है, कि भाई जो गर्ल्स हैं प्यूबर्टी की एज में, जो प्यूबर्टी की एज उन्हें कब पता लग जाती है, जब उनकी बॉडी के अंदर क्या भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने का मतलब क्या है, कि भाई उनके मंथली पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो वो कौन सी एज में होते हैं, प्यूबर्टी की एज में। तो जब प्यूबर्टी की एज के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला चेंजेस उनकी बॉडी में क्या आता है, कि भाई उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथली पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा चेंजेस क्या आता है, कि भाई ओवम का जो क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। किसका प्रोडक्शन, ओवम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब ओवम के प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ, कहने का मतलब क्या है, कि भाई जब ये प्यूबर्टी की एज आती है, जब स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, इट मींस कि जो अब बॉडी है वो क्या हो चुकी है, सेक्सुअल मैच्योरेशन की एज आ चुकी है। इट मींस कि भाई अब वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं इस एज में, ठीक है। अब यहाँ पे, बट नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे तो ये चीज हो गई, पहला चेंज। दूसरा चेंज, देन थर्ड चेंज क्या है, कि भाई जो ब्रीस्ट का साइज है, किसका साइज है, जो ब्रीस्ट का साइज है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है यहाँ तक। तो भाई तीसरा चेंज हो गया गर्ल्स के अंदर, जो प्यूबर्टी की एज में आता है, वो क्या आता है, कि जो ब्रीस्ट है, तो ब्रीस्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है यहाँ तक। तो इतना क्लियर है। तो भाई ये कॉमन चेंजेस, ये बॉयज की बॉडी के अंदर चेंजेस, ये गर्ल्स की बॉडी के अंदर चेंजेस, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन, और ये रिप्रोडक्शन कैसे होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्रोसेस हम लोग जान चुके हैं। क्लियर है सबको यहां तक। क्लियर। आगे बढ़े। हम्म। चलो पानी पी लो एक मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई।
रब कर दूं? नहीं भाई अमनदीप, मेरा नेट ठीक है, चंगा अच्छा खासा दौड़ रहा है। यस अमनदीप। हम्म। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अभी तुमने थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, है ना, कि भाई जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसके फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन था क्या था? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो क्या है भाई, जो एनिमल्स है, क्या है? एनिमल्स। तो जो एनिमल्स क्या करते हैं भाई, जो फर्टिलाइजेशन करते हैं दो टाइप का करते हैं। ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एनिमल्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है दो टाइप का होता है। देखो, जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, इंटरनल अंदर होगा फीमेल बॉडी के अंदर, तो उस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ह्यूमंस करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, ठीक है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, ठीक है, तो सब क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारा वो होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर, किसके बाहर? फीमेल बॉडी के बाहर। कौन? जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, किसके? फीमेल बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके क्या बनेगा भाई? जाइगोट बनेगा। तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन करते हैं? ये फ्रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? फ्रॉक्स के अंदर, ठीक है। फ्रॉक्स और साथ ही साथ फ्रॉक्स के साथ साथ फिशेस में भी, ठीक है। तो जो फ्रॉक्स और जो फिशेस हैं, तो ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इंटरनल में ह्यूमन आ गया, और भी एनिमल्स लिख लो, डॉग लिख लो, कैट लिख लो, ठीक है, ठीक है, काउ लिख लो, बफेलो लिख लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके हो गए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर स्पर्म, देखो एक फ्रॉग होगा, एक मेल फ्रॉग एक फीमेल फ्रॉग, ये अपना स्पर्म रिलीज करेगा, ये अपना क्या रिलीज करेगा भाई? ओवा। और बॉडी के बाहर इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो ये कौन करते हैं? फ्रॉग और फिशेस करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाए अब। पता लग गया फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल? क्लियर है सबको? हम्म। अभय तेरा लेफ्ट हो गया था, देख अभय, मैंने ये बोला है कि भाई फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होगा जब फीमेल बॉडी के इनसाइड स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फीमेल बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवा का क्या होगा? फ्यूजन होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग और फिशेस के अंदर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और इंटरनल ह्यूमंस के अंदर काउ, कैट, डॉग, बफेलो, है कि नहीं, एलिफेंट। क्लियर? चलो। हम्म। इसके बाद जो हमारा अगला है, नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या? मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहां तक अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। चलो बना लेता हूं सबसे पहले मैं। मैं नहीं बना सकता, सॉरी, कोई बात नहीं भाई, मैं तो बनाऊंगा ना। कौन था ये? देखो कितना सिंपल है, कुछ था इसके अंदर बनाने में? स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो। 2 मिनट के अंदर बन गया। बस बेशर्मो। चलो यहां देखो, सबसे पहले यस, ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल तो क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग तो गिवन कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। अब सबसे पहली बात, ये हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें कुछ क्या भाई, ऑर्गन्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कुछ ऑर्गन्स, ठीक है। ये ऑर्गन्स जो एग्जाम में आता है, सबसे पहली बात ये लेबलिंग करने के लिए आता है। लेबलिंग और इनके फंक्शन, एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट फंक्शन पूछता है, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन होता है एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। तो मेनली आता है किसके करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कौन कहाँ पे है। देखो सबसे पहले जो पार्ट्स है,
ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्या, टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर जो ये स्किन से कवर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्कॉट्रम। ये जो बाहर है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं स्कॉट्रम। इस स्कॉट्रम के बाहर ये फूल टाइप दिख रहा है तुम्हें, इसे कहते हैं एपिडीडाइमस। क्या कहते हैं, एपिडीडाइमस। तो ये जो दिख रहे हैं तुम्हें ये फूल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम लोग क्या, एपिडीडाइमस। अब ये देखो ये जो कवरिंग है ना, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्रोटम। ये जो क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है स्फेरिकल शेप में, इसे क्या कहते हैं, टेस्टस। अब ये जो नली दिख रही है यहाँ पे, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हम इसे क्या कहते हैं, वेस्ट डेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्ट डेफरेंस। क्या कहते हैं, वेस्ट रेफरेंस कहते हैं। और इसी वेस्ट डेफरेंस को हम किसके नाम से जानते हैं, स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, यहां तक होता है हमारा क्या, ये वेस्ट डेफरेंस। ठीक है, यहां तक। ये बीच में क्या है, ये यूनरी ब्लैडर है, याद है एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, यूनरी ब्लैडर, तो ये वो वाला ब्लैडर है। ठीक है, यहां तक, यहां इसका कोई काम नहीं है। अब ये इस यूनरी ब्लैडर से ही ये जो कनेक्टेड है, हमें पता है यूनरी ब्लैडर से जो कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, ये जो हमारा है यूनरी ब्लैडर से जो नली कनेक्टेड है, जहां से यूरिन बाहर आता है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये क्या है, यूरेथ्रा। ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो पेनिस तक गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है भाई, पेनिस है। क्या है, पेनिस। अब इसके अंदर जो पैसेज के लिए ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे। ठीक है, यहां तक। अब यहाँ पे यार अभी थोड़ा कुछ नेटवर्क इश्यू होगा तेरा, ठीक है, या ऐप तेरे फोन में थोड़ा वर्किंग नहीं कर रहा होगा इस टाइम पे। अब यहाँ पे ये जो यहाँ दिख रहा है, ये जो ग्लैंड दिख रहा है, तो ये कहाँ पे, ब्लैडर के पास, यूनरी ब्लैडर के साथ और वेस्ट डेफिन जहां से कनेक्टेड होते हैं, वहां पे क्या पाए जाते हैं हमारे, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड, जो क्या करते हैं भाई, फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब हेल्प करते हैं तो एसोसिएटेड ग्लैंड हमारे कितने हैं, दो हैं। एक है सेमिनल वेसिकल, ये रहा सेमिनल वेसिकल, और एक ग्लैंड है हमारा, ये रहा, ये मैंने बना रखा है ऐसे, तो ये क्या है हमारा, पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, यहां तक। तो एक है सेमिनल वेसिकल और एक है पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो ये हो गए क्या हमारे भाई, पार्ट्स हो गए किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब ये काम कैसे करते हैं ये जानते हैं। हाँ सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, नॉट फीमेल, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसके हमने क्या बना लिए भाई, इसके ऑर्गन्स, इसके पार्ट्स बना लिए। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, टेस्टिस से, है ना। तो ये जो टेस्टिस है, सबसे पहली बात, ये जो टेस्टिस है, तो मेल बॉडी के अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं किसमें, पेयर्स में। किसमें पाए जाते हैं, तो ये जो टेस्टिस होगा बॉडी के अंदर किसमें पाए जाते हैं, पेयर्स में, जोड़े में पाए जाते हैं। तो मेल बॉडी के अंदर ये जो स्पेरिकल शेप के, किसके, स्पेरिकल बॉल लाइक शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉल लाइक शेप के हैं, तो ये किसमें होते हैं, पेयर्स में, तो जोड़े में होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस है मेल बॉडी के अंदर किसमें होंगे, पेयर्स में होंगे। और इन टेस्टिस का जो काम होगा, इस टेस्टिस का काम क्या होगा, सबसे पहला काम इस टेस्टिस का क्या होगा, इस टेस्टिस का काम होगा सबसे पहले स्पर्म प्रोडक्शन। क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। स्पर्म यहीं पे बनता है। ठीक है, स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता लगा कि भाई जो ये टेस्टिस है, क्या है, ये जो टेस्टिस है, तो ये जो टेस्टिस होता है हमारा, तो ये जो टेस्टिस होता है किसमें भाई, मेल बॉडी के अंदर पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। प्लस ये किससे, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से, किससे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर होता है। मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्क्रोटम के नाम से। किसके नाम से, स्क्रोटम। तो ये जो टेस्टिस है, तो जो अंदर की तरफ है, जो अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो उसको टेस्टिस कहेंगे। जो बाहर की तरफ से जो मस्कुलर स्किन है, मस्कुलर क्या है, जो स्किन है, जो थैलीनुमा संरचना है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो उस पाउच को, ठीक है, उस पाउच को, उस मस्कुलर पाउच को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, यहां तक। तो भाई जो अंदर स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। टेस्टिस के बाहर जिससे टेस्टिस कवर है, जिस स्किन लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, हड्डियां नहीं होती, क्या होती है, मसल्स होती है ना। तो मसल्स जिससे कवर है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, यहां तक। और ये जो स्क्रोटम होता है, तो इस स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। क्या होता है,
लोअर टेम्परेचर होता है। लोअर टेम्परेचर होने का मतलब क्या है? जो लोअर टेम्परेचर होगा वो ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन स्क्रोटम के अंदर क्या होगा? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? लोअर होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री, पूरे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन जो स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 2 से 3 डिग्री कम होगा। 2 से 3 डिग्री कम होने का मतलब क्या है? कि भाई 34 से 35 डिग्री। ठीक है, कितना? 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्यों? भाई स्क्रोटम के अंदर लोअर टेम्परेचर क्यों होता है? ताकि भाई स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए कंडीशन होती है क्या? कि टेम्परेचर थोड़ा लोअर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक स्पर्म बनने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इसीलिए जो स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम थोड़ा सा ठंडा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो स्क्रोटम पे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है ताकि भाई स्पर्म प्रोडक्शन में क्या हो सके? आसानी से स्पर्म प्रोडक्शन हो। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे तो सबसे पहले स्क्रोटम पता लग गया। तो स्क्रोटम क्या होता है? मस्कुलर पाउच लाइक, है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर लोअर टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कितना? 2 से 3 डिग्री कम होता है टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक। अब इस स्क्रोटम के अंदर है, ये तो बाहर हो गए स्किन, इसके अंदर है टेस्टिस। ठीक है, यहाँ तक। अब जो टेस्टिस है किस में होंगे? पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। और इन टेस्टिस का काम क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन का काम होगा। तो यही टेस्टिस जो होते हैं, जब बॉडी हमारी क्या करती है भाई, जब कॉपुलेशन का टाइम होता है ना, जो कॉपुलेशन कहने का होता है, जब बॉडी एक्साइट होती है ड्यूरिंग सेक्स, है ना, तो जब बॉडी एक्साइट होती है तो उस टाइम पे तो जो बॉडी के अंदर जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म कहाँ बनता है भाई? टेस्टिस बनाता है। कौन बनाता है? टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इस टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो एक तो स्पर्म बन गया। स्पर्म बनने के साथ साथ तो एक फंक्शन ये हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म बनना। और जो दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का? कि भाई ये मेल सेक्स हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। मेल सेक्स हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। और उस हार्मोन का नाम क्या है भाई हमारे? टेस्ट्रॉन। क्या है? टेस्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक। TESTOST। अब ठीक, ठीक है यहाँ तक। तो देखो, तो टेस्टिस का पहला काम क्या होगा भाई? स्पर्म को बनाना। ठीक है, प्लस दूसरा काम, जो मेल बॉडी के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, ये जो मेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तो मेल बॉडी के अंदर क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। यानी कौन सा हार्मोन? जो मेल बॉडी के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? टेस्ट्रियन के नाम से। किसके नाम से? टेस्ट्रियन के नाम से। तो ये जो रिलीज होता है ये भी कहाँ पर रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका काम क्या होता है जो टेस्ट्रियन है? तो इस टेस्ट्रियन का काम क्या होता है? सबसे पहली बात, इस टेस्ट्रियन का काम क्या होता है कि भाई मेल बॉडी से, हम्म यस अमन ठाकुर, ठीक है, तो ये जो टेस्ट्रियन है, तो इस टेस्ट्रियन का काम क्या होता है? कि इसका काम क्या होता है? इसका सबसे पहला काम होता है कि जो बॉडी के अंदर से जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, कितना स्पर्म बाहर निकलेगा, कितना स्पर्म रिलीज होगा फ्लूइड के पार्ट से, है ना, फ्लूइड मीडियम में, तो उसको क्या करेगा? स्पर्म को रेगुलेट करेगा। स्पर्म रेगुलेट। ठीक है, तो इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? कि जो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? कि भाई ये स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, स्पर्म जो प्रोडक्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में निकलता है, नहीं भाई, लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, यहाँ तक। तो उसको जो रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है। प्लस इसका दूसरा काम क्या होता है? बिगिन चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो बदलाव कौन लेके आता है भाई? वो भी टेस्टियन लेके आता है। ठीक है, यहाँ तक। तो जो टेस्टिस हैं वो टेस्टियन रिलीज करते हैं, प्लस स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। स्पर्म का कितना प्रोडक्शन होगा? तो ये टेस्टियन रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। प्लस इसका दूसरा काम क्या होगा?
आवाज आ रही है? अब आ रही है वॉइस? ठीक है भाई। फोन आ गया था भाई, फोन कट ही नहीं रहा था, पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया है। पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस पाए जाते हैं, प्लस स्क्रोटम के अंदर लोअर टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब आ रही है वॉइस मेरी? अब आ रही है? अब आ रही है ना भाई? आ रही है? ठीक है। हाँ, अब देखो, स्नेहा मेरा नेट इशू नहीं है, कोई बच्चा मुझे बार बार पीछे से फोन कर रहा है, मैंने समझा रखा है कि भाई रिकॉर्डिंग 7 बजे के बाद, उसके बाद भी करे जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले पहली बात तो लाइव क्लास लेंगे नहीं, लाइव क्लास को मिस करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग के पीछे पड़ जाएंगे, है ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तो ये पता लग गया कि स्क्रोटम के अंदर लोअर टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन आसानी से हो सके। ठीक है, अब देखो, अब यहां से टेस्टिस ने स्पर्म को क्या किया, प्रोड्यूस किया। स्पर्म प्रोड्यूस करने के बाद वो स्पर्म अब कहां जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक, एपिडिडाइमिस को। ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमिस है, ठीक है याद, तो यहां से स्पर्म गया टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करना। स्पर्म टेम्परेली स्टोर, स्पर्म टेम्परेरी स्टोर। ठीक है यहाँ तक? तो स्पर्म क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है यहाँ तक? अब देखो, टेम्परेरी स्टोर होने का मतलब क्या है, एक्साइटमेंट के समय पे बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, स्पर्म बना। अब स्पर्म बनने के बाद वो स्पर्म बाहर कब निकलता है, जब स्पर्म कहां से, पेनिस से बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब क्या है, जब पेनिस क्या करता है, स्पर्म को बाहर निकालता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन से पहले बॉडी उसको कंट्रोल करके रखती है कुछ समय के लिए। तो जब बॉडी इसको कंट्रोल करके रखती है टेम्परेरी टाइम के लिए, 1 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए, तो 5 मिनट तक के लिए, जो भी है ना, इजैकुलेशन का टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड तक वो जो स्पर्म स्टोर होता है, ठीक है, वो स्पर्म टेस्टिस से रिलीज हो चुका होता है, उसको कौन स्टोर करके रखता है, एपिडिडाइमिस स्टोर करके रखता है। ठीक है यहाँ तक? तो एपिडिडाइमिस का काम क्या होगा, स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ पे एपिडिडाइमिस से फिर क्या होगा, इजैकुलेशन के टाइम पे जब स्पर्म को बाहर निकालना होगा, है ना, तब वो स्पर्म एपिडिडाइमिस से कहा जाएगा, वेस्ट डेफ्रन में। अब ये क्या है, वेस्ट डेफ्रन में। ये वेस्ट डेफ्रन में क्या चला गया, स्पर्म चला गया, स्पर्म जा रहा है वेस्ट डेफ्रन से। अब ये वेस्ट डेफ्रन से यहाँ तक देखो, तो वेस्ट डेफ्रन का काम क्या होता है, स्पर्म को पास कराना। क्या करना है, स्पर्म को पास करना। ठीक है, तो वेस्ट डेफ्रन का काम क्या है, स्पर्म को कहां से, टेस्टिस से यूरेथ्रा, इसके बाद यूरेथ्रा चालू हो जाता है। तो वेस्ट डेफ्रन का काम क्या है कि स्पर्म को टेस्टिस से कहां तक ले जाना, यूरेथ्रा तक ले जाना। ठीक है, तो वेस्ट डेफ्रन क्या कर गया भाई, टेस्टिस से स्पर्म को कहां तक भाई, यूरेथ्रा तक ले गया। जब यूरेथ्रा तक पहुंच जाएगा, तब इसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे एसोसिएटरी ग्लैंड है जो कुछ हेल्प करेंगे कुछ कामों में। ठीक है, जैसे कि हमारा सेमिनल वेसिकल और पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये दोनों है एसोसिएटेड ग्लैंड। अब इनका काम क्या होगा कि भाई, इनका काम होगा कि ये स्पर्म को, किसको, स्पर्म को क्या करेंगे, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसे क्या करेंगे, नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी कि फूड न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, किसको, स्पर्म को। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई स्पर्म के अंदर क्या भाई, प्रोटीन्स होते हैं, है कि नहीं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अब यहाँ पे तो वो जो प्रोटीन है, वो जो नरिशमेंट उसको मिला, वो किसने दिया, सेमिनल वेसिकल और पोस्ट्रेट ग्लैंड ने दिया। ठीक है यहाँ तक? तो ये जो स्पर्म है, तो स्पर्म को कौन, यहां से जो स्पर्म निकला, काफी क्या होता है भाई, एकदम टाइट कह सकते हो, गाढ़ा, है कि नहीं।
यहाँ से स्पर्म निकला, देन इसके बाद जब यहाँ पहुंचेगा वेस्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल में, तो सेमिनल वेसिकल और पोस्टरेट ग्लैंड क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा तरल कर देंगे, बिल्कुल पानी की तरह नहीं, थोड़ा सा, है ना, क्या कहते हैं इसे, विस्कस कह सकते हो, जाके जेली टाइप कह सकते हो, है ना, जेली टाइप विस्कस कह सकते हो। तो अब यहाँ पे ये पोस्टरेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करेंगे भाई, उसको फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर देंगे और नरिशमेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो स्पर्म फ्लूइड मीडियम नरिशमेंट और इन सब के साथ मिलके तब ये कहलाता है सीमेन कहलाता है, क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है, ठीक है। आर्यन, स्पर्म को रेगुलेट करता है, टेस्ट्रियन रेगुलेट करता है, ठीक है। टेस्टिस तो स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म को बनाता है, प्रोडक्शन करता है, रेगुलेट करेगा टेस्ट्रियन रेगुलेट करेगा आर्यन, ठीक है इसे, ओके, ठीक है आर्यन। अब यहाँ पे तो भाई जब स्पर्म फ्लूइड मीडियम प्लस नरिशमेंट के साथ मिल जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, सीमेन, वही स्पर्म हमारा सीमेन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद सीमेन कहला गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई देखो, अब ये देखो यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से यूरिन भी आएगा, हमने पढ़ा था, है ना। तो ये जो यूरेथ्रा, तो ये जो यूरेथ्रा अगला पार्ट आ गया, यूरेथ्रा यहाँ तक जो पेनिस तक गया, तो ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किस चीज का, यूरिन को बाहर निकालने का, तो यूरिन के लिए भी यही पैसेज होता है, प्लस सीमेन को बाहर निकालने के लिए यानी कि स्पर्म को बाहर निकालने के लिए भी ये कॉमन पैसेज होता है कि यहीं से यूरिन जाता है और यहीं से क्या जाएगा, देखो यहीं से कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से, तो यहीं से यूरिन जाएगा और यहीं से स्पर्म जाएगा। तो अब देखो यहाँ से, अब हमारा यहाँ से वेस्ट डिफेंस से अब हमारा जो स्पर्म है सीमेन है ना, तो अब वो कहाँ यूरेथ्रा से बाहर आ रहा है, तो यूरेथ्रा का काम क्या है कि स्पर्म को वेस्ट डिफेंस से कहाँ, भाई पेनिस से क्या करना, बॉडी से बाहर ले जाना, पास आउट करना। अब ये देखो पेनिस तक गया, अब यहाँ से क्या होगा कि ये स्पर्म क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। तो ऐसे स्पर्म क्या होगा भाई, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा। शॉर्ट में बताता हूँ फटाफट, ध्यान से, शॉर्टकट रिवीजन, फास्ट रिकॉल। यहाँ देखो सबसे पहला ऑर्गन है हमारा टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस सबसे पहली बात ये किसमें होते हैं, पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में होने के बाद ये स्क्रोटम से क्या होते हैं भाई, कवर होते हैं, है ना। स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका काम क्या होता है कि भाई ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर लोअर टेम्परेचर पाया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन इजी से हो सके। अब ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस का काम क्या होगा, स्पर्म को बनाते हैं, यहीं पे स्पर्म बनता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्लस इसी के अंदर मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। अब इसके बाद टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा, स्पर्म को रेगुलेट करेगा, प्लस प्यूबर्टी की एज में जितने चेंजेस आएंगे उसको बॉडी के अंदर स्टार्ट करेगा, ठीक है यहाँ तक। देन इसके बाद ये स्पर्म कहाँ जाएगा, एपेडिडाइमिस में स्टोर होगा टेम्परेरली, ठीक है। वहां से होने के बाद ये वेस्ट डिफेन में जाएगा, वेस्ट डिफेन में काम क्या होगा, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेके जाना। फिर वहां पे सेमिनल वेसिकल और पोस्टरेट ग्लैंड होंगे, ये क्या करेंगे, स्पर्म को फ्लूइड मीडियम नरिशमेंट देंगे, तब ये क्या कहलाएगा भाई, सीमेन कहलाएगा। फिर वो सीमेन यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है।